खानप्यारा गांव में एक बूढ़ी टूनी नाम की चिड़िया रहती थी। उसकी 3 बेटियां थी, लीना, मीना, टीना। टूनी का शौहर बहुत साल पहले एक हादसे में मर गया था, जिसके बाद से टूनी अकेली पड़ गई थी और तीनों बेटियों की परवरिश अकेले ही कर रही थी। टूनी बहुत गरीब थी और एक टाइम के खाने का इंतजाम भी बहुत मुश्किल से कर पाती थी। वो घर घर जाकर लोगों का काम करती और उससे जो भी पैसे मिलती उसी से घर का खर्च चलाती थी। एक दिन टूनी अपनी बेटियों से कहती है, बेटा मैं काम पर जा रही हूँ, तुम भी अपने अपने काम कर लेना और अपना ध्यान रखना। हाँ हाँ, तुम फिक्र मत करो, हम सारे काम कर लेंगे, हम तीनों अपना ध्यान भी रख लेंगे। हाँ माँ जी, मैं आपके साथ काम पर चलती हूँ और आपकी मदद करवा दूंगी। मेरी बच्ची मैं कर लूंगी, तो फिक्र मत करो मेरा बेटा। मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, इसलिए मेरी मदद करना चाहती हो। अब हम बड़ी हो गई हैं, अब आपको घर ही रहना चाहिए और आपको आराम करना चाहिए। अब हम जाकर आपके पति का काम कर सकते हैं। नहीं बेटा, मुझे ये काम करने दो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें ये काम कभी भी ना करना पड़े। मेरी बच्चियों, अब तो तुम्हारी शादी की मेरी उम्र होती जा रही है, तो ये समझ ही नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारी शादी कैसे कर पाऊंगी। माँ आप फिक्र मत करे ना, सब देखा जाएगा। ऐसा कहकर टूनी काम पर चली जाती है और अपने काम पर लग जाते हैं। और यहाँ घर लीना, मीना दोनों ही टीना से बहुत ज़्यादा जलती थी, क्योंकि टूनी अपनी छोटी बेटी टीना से बहुत प्यार करती थी। लीना, मीना दोनों ही टूनी के जाने के बाद टीना से घर का सारा काम करवाती थी, पर टूनी को इस बात की जरा भी खबर नहीं थी। टूनी को अपनी तीनों बेटियों पर बहुत भरोसा था और वो तीनों से ही बहुत प्यार करती थी। टीना, तू देख ना, ये चिल्लाती ना दिन ब दिन कैसे माँ से चिपकती जा रही है। जब देखो माँ को मक्खन लगाती रहती है। माँ भी इसकी बातों में आकर इससे प्यार करती है, हमसे नहीं करती। हाँ बहन, ये तो मैंने भी देखा है, ये कैसे माँ को अपनी चिकनी चौपड़ी बातों में लगा लेती है और माँ भी इसकी बातों में आकर इसी से प्यार करती है। हमको इसका कुछ करना पड़ेगा। हाँ बहन। वो दोनों ही कुछ न कुछ सोचने लगते हैं और रात को टूनी घर पर वापस आती है। टीना अपनी माँ को फंसाने की कोशिश करती है। माँ तुम थक गई होगी, क्यों मैं आपके पैर दबा दूं? इससे आपके पाँव को सुकून मिलेगा। मैं आपका सर दबा दूं? अरे नहीं मेरी बच्चियों, इसकी जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा ये बताओ कि तुमने खाना खाया क्या? हाँ माँ, हम सबने खाना खा लिया। आप हाथ में धोना, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। टूनी हाथ मुँह धोने चली जाती है। लीना और मीना अपनी माँ को मक्खन लगाने की कोशिश करते हैं। खाना खाने के बाद टूनी सोने के लिए जा रही थी। फिर लीना बोलती है, माँ मैं आपके पैर दबा दूं क्या? मेरी बच्ची, जब तुम इतना ही बोल रही हो तो फिर तुम दबा दो। ऐसा कहकर टूनी लीना और मीना को हाथ और पाँव दबाने के लिए हाँ बोल देती है। कुछ देर तक जब दोनों हाथ और पाँव दबा रहे होते हैं तो वह थक जाती हैं और अपनी माँ से बोलते हैं, माँ दर्द खत्म हो गया क्या? मैं थक गई हूँ। बेटी अभी तो तुमने शुरू किया था, तुम्हें तो जल्दी थक गई। मीना तो भी थक गई है क्या? हाँ माँ मैं भी थक गई हूँ। वैसे तो इतना बोल रही थी कि पैर सब दबा दूं, अब तुमसे हो ही नहीं रहा। कितनी कमजोर हो तुम दोनों। अपनी छोटी बहन से कुछ सीख जाओ। तुम दोनों जाकर सो जाओ और टीना को मेरे पास भेज देना। क्यों माँ, क्या हो? उसे क्यों भेजना है? बेटा मैंने उससे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है माँ? हम दोनों को बताओ, हम दोनों हैं तो। माँ टीना को क्यों परेशान करती हो? बेचारी तो थक कर सो गई होगी। अरे नहीं मेरी बच्चियों, वो इतनी जल्दी सोने वाली नहीं है। जब तक वो मुझे नहीं सुलाती थी तब तक उसे नींद नहीं आती। ऐसा कहते ही टीना कमरे में आ जाती है और लीना मीना दोनों ही पूरी तरह चिढ़ जाती हैं और दोनों गुस्से में अपने कमरे में चली जाती हैं। टीना अपनी माँ के पास जाकर इन्हें दबाने लगती है। नहीं बेटा, ये दोनों को क्या हो गया है? दोनों ही पता नहीं क्या करती रहती है, बड़ी ही जल्दी थक जाती है। पता नहीं इनका क्या होगा। क्या माँ, तुम बिना फालतू में ही फिक्र करती रहती हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप इतना मत सोचा करो। ऐसा कहकर टीना टूनी को सोने का बोल देती है और खुद भी सो जाती है। आसपास के तमाम पक्षी टीना की बहुत तारीफ करते हैं और हमेशा टीना की ही बात किया करते थे। टूनी के घर जो भी पंछी मेहमान आता वो भी टीना चिड़िया की तारीफें करता रहता। इस बात से लीना और मीना बहुत गुस्सा हो जाते थे और टीना को सभी बहुत पसंद करते थे।
और सभी इससे बहुत खुश थे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन लीना और मीना इस बात से बहुत गुस्सा हो जाती हैं। वो दोनों ही कुछ सोचने लगती हैं। बेटा, मैं काम पर जा रही हूँ, तुम सब अपना ध्यान रखना। ठीक है बेटा, और टीना का भी ध्यान रखना। लीना, मीना, देखा माँ अभी भी इसका ध्यान रखने को बोल रही है। हाँ बहन, पता नहीं इसमें ऐसा क्या है जो हर कोई इसकी तारीफें करता रहता है। टुनी काम के लिए चली जाती है और वो पूरे दिन काम की तलाश करती है, पर आज उसे काम नहीं मिलता और वो उदास होकर घर वापस आ जाती है। फिर टीना अपनी माँ से माँ क्या हुआ, आप उदास क्यों हो? बेटा, आज कोई भी काम नहीं मिला, क्या करूँ? ऐसे में तो खाने के लिए कुछ नहीं है और फिर हम खाएंगे कहाँ से? माँ आप इतनी फिक्र क्यों करती हैं? उस ऊपर वाले पर भरोसा रखो माँ, वो सब कुछ ठीक करेगा। आप ज़्यादा फिक्र मत हो ना, वो सब ठीक कर देगा। अब फिर बहुत दिन हो जाते हैं और फिर घर में कुछ भी खाने को नहीं होता। सभी का भूख से बहुत बुरा हाल हो जाता है। सभी बहुत ज़्यादा दुखी और उदास हो जाते हैं। टीना से यह सब नहीं देखा जा रहा था और वह घर से बाहर खाने और काम की तलाश में निकल जाती है। टीना बहुत से घरों में काम के लिए पूछती है, पर उसे कहीं भी काम नहीं मिलता और वह हार मानकर एक जगह बैठकर रोने लगती है। अल्लाह। तभी एक चिड़िया जिसका नाम टूना होता है, उसकी नज़र टीना पर पड़ती है। वो जंगल का राजकुमार होता है। वो उसके पास जाता है और पूछता है, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों उदास बैठी हो? मेरी माँ और बहनों ने कुछ दिन से कुछ नहीं खाया है और सभी भूख से बेहाल हो रहे हैं और अगर ऐसा ही रहा तो सभी बीमार हो जाएंगे। आप फिक्र मत करें, आप मुझे अपने साथ ले चलें। टीना उसे अपने साथ ले जाती है। जब राजकुमार टीना के घर जाकर सबकी हालत देखता है तो उसे सब पर बहुत रहम आता है और वह उन सबके लिए खाना लेकर आता है। और टीना की माँ टूनी से टीना से शादी करने के लिए रिश्ता मांगता है। राजकुमार टीना से बहुत प्यार करने लगता है और टीना की शादी राजकुमार टूना से हो जाती है। ये सभी बहुत खुश रहते हैं और फिर इन्हें कभी किसी भी चीज़ की कमी नहीं। इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि अगर हम दूसरों के साथ अच्छे होते हैं तो एक न एक दिन हमें भी अपनी अच्छाई का सिला ज़रूर मिलता है। जिस तरह टीना को उसकी तमाम अच्छाई का सिला एक अच्छे राजकुमार टूना की शक्ल में मिला। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक भी करें, शेयर भी करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।